5 दिन हुए हम नासिक से चल रहे हैं। और किसान मर रहा है, आप उसकी ओर ध्यान दो। एक सीमा रहती है, वो सीमा पार कर गई राजनीति और फिर किसान रास्ते पे उतरा। जब सरकार अपनी आंख कान बंद कर ले तो क्या करे किसान? महीनों खेत में पसीना बहाए फिर भी घर न चला पाए तो कहां जाए किसान? ये तस्वीरें उसी किसान के आक्रोश की हैं, जो इंतजार करते करते थक गए कि प्रशासन, सरकार, नेता कोई तो सुने उसकी। आखिर कब तक वो अपनी किस्मत को रोता रहे और सरकार से मौत की भीख मांगता रहे? सरकार भी भाव नहीं दे रही तो हमको खुदकुशी करने के लिए भी परमिशन दे दो। महाराष्ट्र में 4 साल में 3 बार सरकार बदल गई, सत्ता के चेहरे बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो इन किसानों की जिंदगी। इस बार भी यही हुआ। पूरे महाराष्ट्र में प्याज का किसान रोता रहा, कोई उनके आंसू पोंछने नहीं आया। किसी ने मजबूर होकर अपनी पूरी फसल को आग लगा दी। तो किसी ने अपनी फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया। उस्मानाबाद का अपसिंगा गांव प्याज के गांव के नाम से मशहूर है। यहाँ 2500 हेक्टेयर जमीन में से करीब 1500 हेक्टेयर में सिर्फ प्याज की खेती होती है। 6 साल पहले इसी प्याज की खेती के कारण ये गांव अमीरों की सूची में आ गया, लेकिन इस बार वही प्याज यहाँ के किसानों को रुला रहा है। चंद्रकांत नेरुले को जब लगा उन्हें प्याज की सही कीमत नहीं मिलेगी, उन्होंने 3 एकड़ में उगाई फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। सोलापुर के राजेंद्र तुकाराम चौहान को 512 किलो प्याज बेचने पर 2 रुपए का चेक थमा दिया गया। जब महाराष्ट्र में प्याज के किसान इन मुश्किलों को झेल रहे थे, तब सरकार सोती रही। विपक्ष उनके नाम पर सियासत करता रहा, पर किसानों की समस्या का हल निकालने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। निराशा में डूबे किसान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। इसीलिए अन्नदाता को अपने अधिकार के लिए लड़ने का फैसला करना पड़ा। इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ा। नासिक के डिंडोरी से मुंबई में विधानसभा की दूरी 203 किलोमीटर है। किसानों ने तय किया वो ये लंबा रास्ता पैदल ही तय करेंगे। सत्ता के गलियारों में पहुंचकर अपनी आवाज उठाएंगे। फिर ये काफिला निकल पड़ा। हौसलों से भरे कदम आगे बढ़ते रहे। तस्वीरों को देखिए, बहुत अहम है। इसमें आपको महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग तमाम लोग नजर आएंगे और बहुत से अधिकतर लोगों के पैर में तो चप्पल भी नहीं है। ऐसे नंगे पांव चलते रहते हैं। एक आदिवासी जीवन के आदी हैं, इन्हें पता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस समय जब गर्मी इतनी ज्यादा है, 35 डिग्री 38 डिग्री की गर्मी में ये पैदल इस तरह से चलते हुए अपना सफर तय करते। जरा इनके इस किसान के पैर को देखिए, पैर काले पड़ गए हैं लेकिन हौसला नहीं हारे हैं। एक अपने बैग में कुछ छोटी मोटी चीजें उपयोग की रख लेते हैं और इसी तरह से चलते चले जा रहे हैं। नासिक से मुंबई जा रहे आदिवासी किसानों के इस काफिले को लाल बादल कहा जा रहा है, क्योंकि इनके हाथों में लाल झंडे हैं जो इस मार्च की अगुवाई कर रही कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। रविवार को जब 10,000 से भी ज्यादा की संख्या में आदिवासी किसानों ने चलना शुरू किया तो मुंबई में हलचल शुरू हो गई। जो सरकार अब तक किसानों की अनदेखी कर रही थी, उसे अपने 2 मंत्रियों को इन किसानों से मिलने भेजना पड़ा। इसके बाद भी जब किसानों का लॉन्ग मार्च जारी रहा तो सरकार आमने सामने बैठने के लिए तैयार हुई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। लॉन्ग मार्च मागे घेण्याचं देखील आवाहन आम्ही त्यांना केलेलं आहे आणि विनंती त्यांना केलेली आहे आणि चर्चा सकारात्मक झाली। मागे घेण्याचं देखील आवाहन आम्ही त्यांना केलेलं आहे।
करीब 5 दिनों के संघर्ष के बाद सरकार किसानों के सामने झुकने के लिए तैयार हुई। और उनकी सभी मांगे मान ली गईं, जिसके बाद किसानों ने अपने मार्च को रोककर वापस लौटने का फैसला किया आणि विनंती त्यांना केलेली आहे आणि चर्चा सकारात्मक झाली आहे। इन आदिवासी किसानों की कुल 14 मांगे थी, जिन्हें लेकर वो सरकार से स्थायी समाधान चाहते थे। इनमें से प्रमुख हैं प्याज किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी, सोयाबीन, कपास, अरहर और चने की फसल के सही दाम, प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद होने पर मुआवजा, कृषि के लिए 12 घंटे लगातार बिजली और कर्ज माफी। आदिवासी किसानों की जो मांग है, जो जमीन उनके पास है वो उनके नाम पे होनी चाहिए और फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना है। लगातार किसान इस मांग के लिए लड़ रहा है। सवाल है, किसानों को अपनी मांग मनवाने के लिए क्यों हर बार इस तरह के पैदल मार्च करने पड़ते हैं? 2018 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब भी नासिक से मुंबई तक ऐसा ही लॉन्ग मार्च निकाला गया था। उस वक्त भी किसानों की बड़ी मांग यही थी, सभी फसलों की सही कीमत तय हो। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। इसके बावजूद महाराष्ट्र का किसान बदहाल है। 2018 से 2022 तक महाराष्ट्र में 13,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, जिसका मतलब ये हुआ औसतन हर दिन 7 से 8 किसान अपनी जान दे देते हैं। पिछले साल सिर्फ मराठवाड़ा क्षेत्र में 1023 किसानों ने खुदकुशी कर ली। इसकी बड़ी वजह है किसानों के सिर पर चढ़ता कर्ज, कभी मौसम की मार, कभी भ्रष्ट सिस्टम से लाचार। किसान को उसकी मेहनत की कीमत नहीं मिल पाती, वो कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। ऐसे में या तो वो मौत को गले लगा लेता है या फिर इसी तरह सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होता है।